नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगातार दहाड़ रहे हैं। रूसी सेना की यूक्रेन में नाकामी के बावजूद उनका हल्ला है कि वे चैन से नहीं बैठेंगे। चीन ने उनका हौसला बढ़ाते हुए ऐलान किया है कि दोनों देशों की दोस्ती चट्टानी। भला इन बातों का क्या यूक्रेन की रणभूमि में कोई अर्थ है? साल पहले भी पुतिन ने चुटकियों में यूक्रेन को कब्जाने की दुनिया में गफलत बनवाई थी। 24 फरवरी की वर्षगांठ पर वापस पुतिन भाषणों से हवाबाजी कर रहे हैं, पश्चिमी देशों को डरा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन भी डरता हुआ नहीं है। यूक्रेन के लोगों ने एक साल में वह करके दिखाया है जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। तभी अपन तो कहेंगे में आज मेरा शीर्षक है, वाह यूक्रेन का मानव जज्बा सलाम। सही में अब एक साल हो गया है, लेकिन यूक्रेन जिंदा है। उसकी आजादी का दिया बुझा नहीं है। मेरा मानना है यूक्रेन के दिए और उसकी जलती बाती न केवल यूक्रेनी नागरिकों के जज्बे की पहचान है, बल्कि पृथ्वी के उन इंसानों की भी मशाल है जिनसे मनुष्य को मानव गरिमा, मानवाधिकारों व आजादी का उजियारा मिला है, जिसके कारण इतिहास के रावणों के अहंकारी तूफान कई बार खाक हुए। सोचे, एक वर्ष पहले 24 फरवरी 2022 को जब पुतिन यूक्रेन का शिकार करने निकले थे और उन्हें रास्ता दिखलाते हुए दुनिया के तानाशाह शिकारी कुत्ते मसलन चीन के शी जिनपिंग का जो मिशन शुरू हुआ था, तो मंतव्य क्या था? मकसद सिर्फ यूक्रेन का शिकार नहीं था, बल्कि पृथ्वी पर इस व्यवस्था की चाहना थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, पुतिन व शी जिनपिंग के लिए इंसान पशु है, भैंस है। इनका तर्क है कि भैंसों के साझा भविष्य की बेहतरी के लिए दुनिया इकट्ठी हो और विश्व की व्यवस्था महाबली गडेरियों के बाड़ों के सुरक्षा हितों के बंदोबस्त बनवाने वाली हो। ये नहीं चाहते कि दुनिया में सार्वभौमिक, सार्वदेशिक मानव मूल्यों की चिंता करने वाली व्यवस्था कायम रहे और उससे मानव समाज इंसानी अधिकारों तथा कायदों में जिए। मतलब यह है कि रूस की सीमा से सटा यूक्रेन यदि पुतिन को अपने बाड़े की सुरक्षा के लिए खतरा समझ में आए और वहां के लोग यदि रूसी भाषा बोलते हुए उस जैसे स्लोविक है, तो रूस को यह नेचुरल हक है जो वह यूक्रेन का शिकार करे। चीन को अपने से सटे भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख के लोग अपने जैसे मंगोलाइट नस्ल के लगते हैं, तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इन इलाकों के शिकार का अधिकार है। ऐसे ही शी जिनपिंग का ताइवान को निगलने का हक है, क्योंकि वह कभी चीन का हिस्सा था। फिर भले ताइवान आज चीन से अधिक विकसित है और वहां के नागरिक आजादी तथा लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन चीन क्योंकि महाबली दादा है, तो उसे अपनी सुरक्षा, अपनी सोच में ताइवान का शिकार करने का हक है। ऐसे ही अमेरिका यदि क्यूबा को अपने लिए खतरा माने तथा भारत यदि नेपाल से खतरा समझे, तो इन्हें इन छोटे देशों का शिकार करने का हक सचमुच में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इस थीसिस को बनाए हुए हैं कि विश्व को प्राथमिक तौर पर गरीबी उन्मूलन तथा आर्थिक विकास पर फोकस बनाना चाहिए, न कि सार्वभौमिक व सार्वदेशिक मानव मूल्यों पर। पृथ्वी की भैंसों या कि मनुष्य जात को पहले मोटा, खाता पीता, विकासमान, अधिक दूध देने वाला बनाना चाहिए। उसके बाद में फिर मानव मूल्य, मानवाधिकारों और मनुष्य आजादी की चिंता होनी चाहिए। लेकिन ठीक विपरीत ताइवान पर उसकी या कि चीन की क्या लाइन है? कोई उससे पूछे कि ताइवान तो चीन से अधिक विकसित, वह महासंपन्न है, तो फिर भला चीन किस औचित्य में उसके शिकार की जिद लिए हुए? क्या ताइवान से उसकी सुरक्षा को खतरा है, या रूस की सुरक्षा क्या यूक्रेन से खतरे में थी? यूक्रेन व ताइवान के लोग न खतरा है न बदतर जिंदगी जीते हुए, तब फिर रूस व चीन को किस लिए इन पर कब्जा चाहिए? क्या इसलिए नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? जाहिर है शिकारी की प्रवृत्ति में लॉजिक नहीं होता, तर्क नहीं होता,
राष्ट्रपति पुतिन ने 21वीं सदी के सन 2022 में यूक्रेन का जैसे शिकार करना चाहा, वैसे ही कोई 90 साल पहले हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया का इस तर्क से शिकार किया था कि वहां बहुत जर्मन भाषी है, इसलिए उसकी आजादी फालतू और उसे कब्जाने का जर्मनी को हक। और मानव इतिहास का यह दुर्भाग्य था जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चेम्बरलिन ने हिटलर के इस तर्क को माना, यह सोचते हुए कि उनसे समझौता किया तो इससे हिटलर संतुष्ट होगा, महायुद्ध की नौबत नहीं आई। लेकिन हुआ क्या, याद करें। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को निगलकर जर्मनी में राष्ट्रवाद की तुताड़ी बनवाई। हिटलर और जर्मनी फिर विश्व विजेता बनने के शिकार पर निकल पड़े और महायुद्ध हुआ। तभी हिटलर, पुतिन, शी जिनपिंग, कुल मिलाकर आदि मानव इतिहास होमो सेपियन के प्रारंभिक जंगल काल के वे वन मानुष है जिनकी खोपड़ी में आदिम शिकारी के डीएनए है। शिकारी के हाथ में एटम बम हो, ताकत हो, तो वह न केवल अहंकारी बनेगा बल्कि देश विशेष वैश्विक व्यवस्था में यदि चेक बैलेंस की व्यवस्था नहीं बनी हुई है तो ये मर्मानुष विकसित मानवों, जातियों, सभ्यताओं तथा देशों का अनिवार्यतः शिकार करेंगे। तभी मानव इतिहास सभ्य बनाम बर्बर लोगों की लड़ाइयों से भरा पड़ा है। 24 फरवरी का दिन मानव इतिहास का अब अविस्मरणीय दिन है। हिसाब से 24 फरवरी का दिन पुतिन या कि रूस का विजय दिवस होना था, लेकिन उल्टा हुआ। 24 फरवरी अब रूस के लिए शर्मनाक दिन तो यूक्रेनी लोगों का हेरोइक दिन। सोचे, दिए के आगे तूफान का फुस होना। पुतिन ने जब हमला बोला था तो उसे उन्होंने युद्ध नहीं कहा बल्कि यूक्रेन के सिरदर्द को मिटाने का सामान्य सैनिक अभियान करार दिया था। इसलिए दुनिया में हल्ला हुआ था तब कि पुतिन ने जैसे क्रीमिया व डोनबास को निगला है वैसे ही वे यूक्रेन का चुटकियों में शिकार करेंगे। 24 फरवरी 2022 को रूसी टैंक जब यूक्रेन में घुसे, उसके शहर मिसाइल हमलों से दहले तो भारत सहित कई देशों में सोचा गया कि रूसी टैंकों का फला रफ्तार से इतने घंटों में कीव पर कब्जा तय है। उसी बैकग्राउंड में मैंने तब हमले के बाद और बीच में भी यूक्रेन पर लिखते हुए उसके नागरिकों के जज्बे को सलाम किया था। आज 24 फरवरी 2023 का दिन भी यूक्रेन के जज्बे को सलामी का दिन है। सोचे, कोई 4 करोड़ 10 लाख लोगों की आबादी वाले यूक्रेन के पिछले 365 दिनों पर कैसे गुजरे होंगे ये दिन। भयावह रूसी गोलाबारी से देश तबाह, तो कोई 80 लाख लोग और इसमें से अधिकांश महिलाएं व बच्चे यूरोपीय देशों में शरणार्थी बने हैं। रूस ने देश के ट्रांसपोर्ट, बिजली सप्लाई, स्कूलों, इंफ्रास्ट्रक्चर सब पर हमले किए। कड़ाके की सर्दी के बर्फीले महीनों में रूस ने बिजली सप्लाई के केंद्रों पर मिसाइलें दागकर लोगों को ठंड से जाम किया। यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल तोड़ने की हर संभव कोशिश की। बावजूद इसके यूक्रेन में जिंदगी ठहरी नहीं, उल्टे रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। रूसी सैनिकों के मरने का रिकॉर्ड बना। यूक्रेन में रूसी टैंकों के कब्रिस्तान बने। सचमुच पुतिन के समर्थक देश भी हैरान है कि रूस की महाबली ताकत का ऐसा कचूमर भला कैसे निकला। मेरा मानना है और वजह है यूक्रेनी सैनिकों और नागरिकों का जज्बा जिम्मेवार कारण है। उनका रूस को नहीं जीतने देने का संकल्प तथा हौसला। यह फालतू बात है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को हथियार दिए, पैसे दिए व हौसला दिया। सोचे, यदि राष्ट्रपति जेलेंस्की, उनकी सरकार और नागरिकों में जिजीविषा, निडरता व निर्भयता और जज्बा नहीं होता तो क्या दिया तूफान के आगे जलता रहता। दिए को तेल की आपूर्ति कितनी ही रहे, असल बात तो यूक्रेनी दिए और उसमें लोगों के जज्बे की बाती के लोग का डगमगाना नहीं है। और यही अहम बात है, उनके दिल दिमाग में इस नेगेटिविटी का नहीं बनना है कि कब तक तूफान के हम थपेड़े सहते रहेंगे, कब तक ऐसा चलेगा। हाल में म्यूनिख सुरक्षा बैठक में यूक्रेन की एक महिला सांसद ने
अमेरिका और जर्मनी के विदेश मंत्री से कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि लड़ाई कब तक चलेगी, मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूं? सोचिए, यूक्रेन में हर दिन हर पल जिंदगी अपलक बारूदी धमाकों में वक्त काटते हुए है। तभी ये सवाल तो निश्चित ही बनेगा कि आखिर कब तक। यह सवाल यूरोपीय देशों में शरणार्थी जीवन जी रहे लोग भी 2400 घंटे सोचते हुए होंगे, तो रूसी सेना को रोके बैठे यूक्रेनी सैनिक भी और देश में जिंदगी चलाए रखने वाले बहादुर लोग भी पाले हुए होंगे कि यह कब तक। अपने आप दिमाग स्थायी सवाल बनाए हुए होगा कि कब तक ऐसे जीना होगा। इसका जवाब शरणार्थियों के बीच में हुए एक सर्वे से मिलता है। सर्वे के अनुसार कुछ पता नहीं और सब कुछ अनिश्चित थकावट की लिम्बो अवस्था के बावजूद यूक्रेनी शरणार्थी कहते हैं कि हमें तो अपने ही देश जाना है। जर्मनी में रह रही एक महिला का वाक्य था कि वे अपना भविष्य यहाँ नहीं मानती। जब यूक्रेन लड़ाई जीतेगा तो वे अपने देश लौटेंगे। कल्पना करें, ऐसे लोगों पर जिनके लिए यूरोपीय संघ ने नौकरी से लेकर व्यवस्था की तमाम फैसले लिए। पोलैंड, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया आदि बहुत संपन्न देश दुनिया के लोगों के लिए खुशहाल जीवन जीने के आकर्षक मुकाम है। बावजूद इसके यूक्रेन के शरणार्थी कह रहे हैं कि जब सब ठीक होगा तो हम यूक्रेन जाएंगे। शरणार्थी कैंपों से लोग कीव या यूक्रेन के दूसरे शहरों की आवाजाही अब करते हुए औरतों में बच्चों को छोड़कर पुरुष आवाजाही से यूक्रेन में काम भी कर रहे हैं। बर्लिन में रह रही एक महिला का कहना था, मैं जब भी कीव जाती हूँ तो वहां से आने का मन नहीं करता और यहाँ रहती हूँ तो लगता है कितनी तरह के अवसर खुले हुए हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन मानव जज्बे की नई मिसाल है तो यूरोपीय संघ और ब्रिटेन अमेरिका की पश्चिमी सभ्यता के इरादों का भी खुलासा है। पश्चिमी सभ्यता ने अपने आप को जैसा दृढ़ संकल्पी बनाया है और साल भर के भीतर ही रूस पर से एनर्जी निर्भरता को जैसे खत्म किया है, वह असंभव का संभव होना है। तभी तय माने लड़ाई लंबी चलेगी। पुतिन हार नहीं मानेंगे तो पश्चिमी सभ्यता भी नहीं झुकेंगे। न यूक्रेन के लोगों का जज्बा खत्म होगा। पुतिन के लिए संभव नहीं है जो वे अपनी सेना यूक्रेन से बाहर निकाल कर लड़ाई खत्म करें। या तो मास्को में उनका तख्ता पलट हो या रूस इतना जर्जर हो जाए कि जैसे अफगानिस्तान से सोवियत संघ ने सेना हटाई थी वैसे ही यूक्रेन से सेना हटाए तो बात अलग है। जो 24 फरवरी मानव आजादी के दिए की जिजीविषा की वर्षगांठ है तो उसकी परीक्षा के नए साल का आरंभ भी। अब एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.